गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फोर्थ लेसन कनकन का अधिकारी तीसरा भाग थर्ड डे में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं आप सभी लोग स्वस्थ हो और सुरक्षित हो और सभी लोग होमवर्क भी अच्छी तरह से कर रहे हो। अभी जहां तक फोर्थ लेसन तक हुआ है वहां तक फेयर नोट्स कंप्लीट करिएगा, कर कर जो है वो जो है व्हाट्सएप के द्वारा भेज दीजिएगा। ओके, ये तीसरे दिन में आप लोग कनकन का अधिकारी यानी क्या है, हर एक पार्ट का हकदार है, जिसको राइट है उसको जो है कनकन का अधिकारी। हु इज नथिंग बट कौन है, श्रमिक, जो हाथों के बल पर, जो अपनी भुजाओं के बल पर, जो अपने शोल्डर्स के बल पर या हार्ड वर्क कर कर जो है काम करता है, वो जो है कनकन का अधिकारी है। वो कैसे है, और नेक्स्ट टू स्टैंजास, फर्स्ट टू स्टैंजास और पोएट्री पढ़े थे, और आगे चलते हुए हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इनको पहले से देखेंगे। कनकन का अधिकारी पाठ के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। इनका जन्म 1904 बिहार के मुंगेर प्रांत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मुंगेर प्रांत में हुआ है। और इनकी मृत्यु 1974 में हुई है। कब हुई है? 1974। कहाँ पर? मद्रास में हुई है। इनकी विशेषता क्या है? यह हिंदी के राष्ट्र कवि है और हिंदी के प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं, बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन प्रमुख रचनाएं जैसे रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि, इस प्रकार बहुत सी कविताएं हैं। और जो है इन्हें उपाधियां भी प्राप्त हुई, डॉक्टरेट उपाधि, पद्म भूषण उपाधि, और जो है कौन सा, ये भारतीय रत्न उपाधि से, डॉक्टरेट, इस तरह की उपाधियों से इनको जो है सम्मानित भी किया गया था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। इन्होंने राष्ट्र पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, इसीलिए यानी देश के ऊपर जो है बहुत सी कविताएं लिखी है, देश प्रेम पर, इसीलिए जो है इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। यह कनकन का अधिकारी जो पाठ है, जो कविता है, वह कुरुक्षेत्र एक किताब, पुस्तिका से, कृति से ली गई है। यह कृति जो है, कुरुक्षेत्र जो है, महाभारत में जो लड़ाई होती है, महाभारत जो लड़ाई है पांडव और कौरवों के बीच, उस लड़ाई में जो है वो धर्मराज क्या करता है, लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं, इसको देखकर वह चला जाना चाहता है, लड़ाई से भाग जाना चाहता है। इस तरह ना करने के लिए भीष्म पितामह उसे रोकते हैं और उसे जो है, उसको जो है अच्छे से उपाय देते हैं, उपदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहकर सभी को अच्छे से देखना है, तुम्हें राज्य का परिपालन करना है, इस तरह से उपदेश देते हैं। वही लाइन, वही स्टैंजास यहाँ पर कनकन का अधिकारी में फिट बैठती हैं, मजदूरों के लिए बराबर उपयोगी है। इसीलिए जो है यह पाठ में हमें किसके अंतर्गत देखना है? मजदूरों के अंतर्गत देखना है। पहले दो स्टैंजास हम लोगों ने पढ़े थे, वो दो स्टैंजास में क्या बोला गया है? बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? पाप के बल पर, यानी पाप कर कर जो है पैसा कमा रहे हैं। थोड़े लोग उसे कैसे भोग रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं ये हमारे भाग्य में है, दिस इज माई फॉर्च्यून, दिस इज इन माई डेस्टिनी, ये मेरे भाग्य में है, न तलराता। इसीलिए जो है हम लोग इसको आस्वादन कर रहे हैं, यानी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहकर बोल रहे हैं। एक्चुअली ये कोई भाग्य ऐसा नहीं होता कि कोई दे रहा है, हम आस्वादन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आस्वादन करना है श्रम के बल पर करना है। सेकंड पैराग्राफ में बोला जा रहा है, क्या बोला गया सेकंड पैराग्राफ में? जो भी हम लोग श्रम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, एक्चुअली दैट इज, असल में वह हमारा भाग्य है, वही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, कहकर बोला जा रहा था। और इन श्रमिकों के सामने, इन हार्डवर्कर के सामने जो है सभी लोग झुक जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत को देखकर, उनके हार्डवर्क को देखकर। जैसे
भगवान ने बनाई हुई प्रकृति भी झुक जाती है। भगवान ने जो बनाई है प्रकृति, नभ झुक जाता है उनके आगे, धरती झुक जाती है, तल यानी पाताल लोक भी झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। किस तरह से? विनय से, हम्बुल विथ हम्बुल क्या हो जाते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं और उन लोगों को जो है जीत का सेहरा बांध देते हैं। इस तरह से होता है ये सभी कुछ। अभी हम लोग नेक्स्ट 2 स्टैंजास, 2 पद देखेंगे। कनकन का अधिकारी पेज नंबर 20 में देखिए आप लोग। जिसने श्रम जल दिया, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। क्या बोला जा रहा है? जिसने श्रम जल दिया है, श्रम जल यानी क्या है? स्वेट, पसीना। क्या बोलेंगे? पसीना। जो हार्डवर्क करता है उसको क्या आता है? पसीना आता है। ओके, जो पसीना दे रहा है किसके लिए? प्रकृति के लिए, देश के लिए, अपना काम करके जो पसीना बहा रहा है उसे जो है पीछे मत रहने दो, मत नहीं रहने देना चाहिए। डोंट लेफ्ट हिम बैक ऑफ अस। ओके, उसे भी आगे रहकर हर एक चीज का आस्वादन करने देना चाहिए। थोड़े लोग अभी मेहनत कोई करता है, हार्डवर्क इज डूइंग अनदर पर्सन एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग द वर्क का, काम का जो अच्छा चीज है उसका एक्सपीरियंस दूसरा कोई कर रहा है। ओके, इस तरह से नहीं करने देना चाहिए। क्या करने देना चाहिए? जो काम कर रहा है, जो हार्डवर्क कर रहा है उसे भी। यानी अभी आप लोग देखेंगे बहुत से लोग खेती के बारे में जानते हैं। खेती कौन करता है? कृषक करता है। वो ईयर पूरा हार्डवर्क करता है, भूमि को अच्छी तरह से देखता है, पानी देता है, सीड्स डालता है, उसको जो है अच्छे से बड़ा करता है, उसके बाद काटता है, काटने के बाद बेचता है। ये सभी हार्डवर्क वो करता है। लेकिन उसको जो फर्स्ट खरीदता है वह जो है लाभदायक होता है। मीन्स वो जो है बहुत से प्रॉफिट्स ले रहा है। एक्चुअली साल भर जो काम कर रहा है वो जो है लॉस में हो रहा है। यानी जो श्रमिक है, जो हार्ड वर्कर है, उसे लाभ मिलना चाहिए, उसे पीछे नहीं रहने देना चाहिए। ओके, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे क्या करना है? उसको भी आगे बढ़ाना है। हार्ड वर्कर जो कर रहा है कौन है? फार्मर को भी उसका प्रॉफिट बराबर मिलना है। इस तरह से इस कविता में लिखा गया है। जिसने श्रम जल दिया यानी जो फार्मर है उसे जो है पीछे नहीं रहने देना चाहिए। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। यानी जो प्रकृति विजयी पा रही है, हर चीज पर विजयी पा रही है। विजित प्रकृति यानी विजित, विजयी हुई प्रकृति है। नेचर जो है, नेचर में सब कुछ किसकी तरफ से हो रहा है? हार्ड वर्कर जो वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है उसकी तरफ से यह नेचर जो है बढ़ रहा है क्या नहीं? इसमें पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, हमें फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। ये प्रकृति में जो भी कुछ विजयी हुआ है, पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, उन सभी को किसको पाने देना चाहिए? ये सुख जो है किसको? श्रमिकों को, हार्ड वर्कर को। यानी ये जो मजदूर होते हैं, ये जो किसान होते हैं, इन लोगों को इसका सुख पाने देना चाहिए। लेकिन पाने दे रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, उनको पीछे ढकेल रहे हैं और दूसरे लोग सुख पा रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। विजित प्रकृति से पहले उसको, किसको? किसान को, मजदूर को, मजदूर यानी लेबर को सुख पाने देना चाहिए। उसको पैसा बराबर नहीं देते हैं, उसको थोड़ा सा पैसा देते हैं, उसको भगा देते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, क्या बोला जा रहा है? जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कनकन का अधिकारी जन जन है। यानी जो कुछ न्यस्त प्रकृति में, ओके, यानी न्यस्त प्रकृति में, पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है, प्रकृति में जो भी कुछ, पहाड़, पौधे, फल फूल, सब्जी, इस तरह की हर एक चीज
एवरीथिंग जो कुछ न्यस्त न्यस्त यानी पूरी प्रकृति में है, वह मनुज मात्र का धन है। यह हर मनुष्य का धन है, सिर्फ बड़े लोगों का धन है, रिच पीपुल का धन है नहीं है। धन यानी वेल्थ, ये सभी वेल्थ किसका है? मनुज मात्र का। मनुज मात्र, मात्र यानी केवल, केवल और केवल मनुष्य का ही धन है। ओके, यानी हर एक मनुष्य का धन है। धर्मराज, उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। धर्मराज यानी भीष्म कह रहा है, धर्मराज इसके कन कन का अधिकारी, प्रकृति में हर एक चीज का, कन कन का हर एक चीज क्या है? एवरीथिंग का अधिकारी, राइट जो है कि उन्हें हर एक जन है, जन जन हर एक मनुष्य है। हर एक मनुष्य को इसका सुख पाने दो। अगर तुम रहोगे राजा तो सभी लोग सुख पाएंगे। धर्मराज इसको सब, इन सब लोगों को सुख पाने दो कहकर जो है वह कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह। ये सभी कुछ, ये सभी पद किसको समझा रहा है, किसको उपदेश दे रहा है? धर्मराज। धर्मराज यानी क्या है? कौन है? पांडवों का बड़ा भाई। कौन है? नाम क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को कहा जा रहा है। ओके, इस तरह जो है आप लोगों को कन कन का अधिकारी पाठ का 4 स्टैंजास, 4 पद समाप्त होते हैं। और इस पर जो है हम लोगों ने भाषा की बात में कुछ बिट्स देखे हैं। लास्ट भाषा की बात में लास्ट एक और बिट है। कौन सा है? रेखांकित शब्दों का ई, सेकेंडरी बिट, भाषा की बात सेकेंडरी बिट। रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय में एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज क्या बोला गया है? फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड क्या है? एक मनुज। ओके, मनुज यानी क्या है? संज्ञा, नाम। ओके, संज्ञा है मनुष्य। ओके, नाम का इंपॉर्टेंस क्या है? एक। क्या है? एक इंपॉर्टेंस बता रहा है। यानी संज्ञा की इंपॉर्टेंस बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये विशेषण कौन सा विशेषण हो सकता है? संख्या, यानी संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ओके, अंडरलाइन वर्ड है। और एक अंडरलाइन वर्ड दिया है इसी में, ये भी, इसका भी पद परिचय पहचानना है। और भोगता उसे, और आते ही हम लोगों को क्या याद आना है? समुच्चय बोधक। और, अथवा, तथा, परंतु, या, इस तरह के सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ओके, जैसे प्रीपोजिशन होता है ना, इस तरह से समुच्चय बोधक कहा जाता है इसको। और आप लोगों का और एक गृह कार्य भी है। क्या है? होमवर्क क्या है आप लोगों का? अर्थग्राह्यता में सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर्स। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर्स अर्थग्राह्यता में। और अर्थग्राह्यता में ई बिट, फर्स्ट ई बिट सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में 2 बिट। ये सभी कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द फिर नोट्स कंप्लीट कर जो है प्रोड्यूस कीजिए। कैसे? व्हाट्सएप के जरिए। और जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, होमवर्क जल्द से जल्द कीजिएगा। और एक बार इसको मैं पोएम को दोहराता हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अगर कोई किसी को कष्ट दिख रहा है या कोई डाउट है तो कमेंट के रूप में पूछिएगा। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख यानी सामने, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो,
विजित प्रकृति से पहले उसको, किसको, किसान को, मजदूर को सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, जो कुछ पूरी प्रकृति में है, वह मनुज मात्र का धन है, मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। इस हर चीज के अधिकारी जो है हर एक मनुष्य है, उसको सुख पाने देना चाहिए। इस तरह से कहते हुए कौन, भीष्म पितामह जो है उसको उपदेश देते हैं। आप लोग होमवर्क अच्छी तरह से कीजिए। धन्यवाद।